तो मैं करूंगा एक दिन तुम्हारी कि गोश्त नाकाफी हो जाएगा तुम्हारा। मशरूबात की बजाय तुम्हें तुम्हारा ही खून पिलाया जाएगा। सबसे पहले उस्मान को लटकाओ। या आजादी या शहादत। माशाल्लाह ये बहुत मजबूत है। हमने ये जाल दुश्मन के खिलाफ पहले ही बुन लिया था। अल्लाहु अकबर! किसी एक को भी नहीं छोड़ना जवानों। इन्होंने बहुत जुल्म किए हैं, आज ये भागने ना पाए। अल्लाहु अकबर! अपनी तलवारों को ऐसे चलाओ कि उनमें से चिंगारियां निकलें। मारो इन्हें, भाग लो। उस्मान, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा बहादुर है आलिशार साहब। आज तक किसी ने भी बालगाय के सदर दफ्तर पर हमला करने की जरूरत नहीं की। हाँ, ऐसा ही है मलिक। वो इतना बहादुर है कि दुश्मन से मुकाबला करते हुए अपनी तरफ आती हुई दूसरी मुसीबतों को देख ही नहीं सकता। ज्ञातों को जब ये सब पता चलेगा तो बालगाय को वो दफन कर देगा आलिशार साहब। और मैं उस खूबसूरत दिन के आने तक उस्मान और धूमदार को जिंदा दफन कर दूंगा। हम तो यहाँ अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने आए थे। जरा वक्त की चाल तो देखो कि हमारे दुश्मन हमारी नजरों के सामने ही एक दूसरे को दफन कर रहे हैं। हिम्मत से काम लेना भाईजान। उस्मान! भाईजान, अब ठीक है? ठीक हो मेरे भाई, ठीक हो। बांसुर साहब, भाई आपके पास अमानत है। मालिक, जरा थैले से फल तो निकालो। हम इस मंजर का लुत्फ उठाते हैं और जंग का नजारा करते हैं। हुजूर,
एक दलेर दौड़ता नहीं मैदान छोड़कर जहर कुताए। मर्द का सामना होते ही भागना शुरू कर दिया जहर कुताए। तो आ जाओ फिर मुकाबला हो जाए तुर्क। बहुत से काइयों का खून बहाने वाली मेरी इस तलवार का मजा तुम भी चख लो। आ जाओ, मैं दिखाता हूं तुम्हें तुर्क क्या होता है। अपने भाइयों के खून के एक एक कतरे का हिसाब मैं लूंगा। ये बाला की तरफ से, और ये भाईजान की तरफ से। और ये मेरे जवानों की तरफ से। हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ जहर कुताए, बाकी है। अल्लाहु अकबर। हम पहाड़ों से आ गए और हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। हमने फौजियों के खेमे तबाह कर दिए सामसा। माशाल्लाह। उस्मान, हमने लाशों के ढेर लगा दिए हैं। अब चलना होगा यहाँ से। बलगाय के आने से पहले यहां से निकलना होगा। एयरकोट। बरकोत, हुजूर, दुंदार साहब और बतूर आ रहे हैं और उनके साथ सिपाही भी हैं। हरकोत, गुंदूज भाई को साथ ले जाओ। उस्मान, जो भी करना सोच समझ कर करना मेरे भाई। बलगाय के आने से पहले चाहिए यहां से। ये हिसाब लेने का वक्त है। जाइए। दुंदार साहब, या शाफी, या शाफी, या शाफी, शिफा सिर्फ तेरी तरफ से है या रब। भाई, मेरे भाई, क्या तुम ठीक हो? मेरे दिल के दर्द ने मुझे बाकी सारे दर्द भुला दिए भाई। ये वक्त गुजर जाएगा ये वक्त। हम इस सब पर काबू पा लेंगे। मैं गफलत में कैसे पड़ गया भाई?
मैंने आपके साथ कैसे कर दिया ये सब? गोकतूक, शुरुआत छोड़ो और अंजाम देखो। देखो अंजाम कितना अच्छा है। हम मिल गए, ये सबसे आम है। काश हमारे माँ बाप जिंदा होते और हमें एक साथ देखते तो कितना खुश होते हैं ना भाई। उन्होंने जिंदा नहीं छोड़ा, हमें इसका एहसास करने नहीं दिया। हमारी माँ, हमारे बाबा, हमारे कबीले को जलाकर राख कर दिया। लेकिन तुम फिक्र ना करो, आज के बाद सब ठीक होगा। लेकिन ये कैसे होगा भाई, कैसे होगा? मैंने कितने लोगों का कत्ल किया है, मैं बहुत जालिम था। उस्मान भाई माफ करेंगे मुझे? उस्मान साहब जिस तरह आदिल हैं, ऐसे ही रहम दिल भी हैं। सब्र करना होगा, उन्हें पहले मुश्किलात से निकलने दो। जब हम वजाहत देंगे वो हमारी बात समझ जाएंगे। बलगाए हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, वो ये कभी कबूल नहीं करेगा। सिर्फ बालगा ही नहीं, अगर मुझे सारे मंगोलों का भी सामना करना पड़ा, मैं तुम्हें उनके हवाले नहीं करूंगा। बातों में तुम्हारे जख्म को भूल ही गया। मैं तुम्हारी मरहम पट्टी के लिए कुछ लेकर आता हूं। अभी आता हूं मैं, अभी। तुम तो बहुत बहादुर हो। या अल्लाह, या अल्लाह खैर। बाबा, जान क्या हुआ है? अल्लाह मेरी सोच में आने वाली शर से हमारी हिफाजत फरमाए बेटा। मतलब उस्मान, वो अकेला ये कैसे कर सकता है? यकीनन सामसा के सिपाही उसी के लिए काम कर रहे हैं। हम कब तक यूं ही देखते रहेंगे बाबा? हमें फौरी उस्मान को रोकना होगा। या तो हम उस्मान को रोकेंगे या फिर बालगाय के गजब का शिकार होकर रहेंगे। उस्मान,
तुम बचपन से ही ऐसे हो। जब दर्द होता था तो एक लफ्ज भी नहीं कहते थे। मंगोलों ने तो मेरी यादें भी धुंधला दी हैं भाई। उन दिनों के बारे में कुछ याद नहीं। गोकतुक, अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें अंधेरे से निकाल दिया। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब ठीक है? जी भाई। इसके अलावा मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। हमारी माँ, हमारे पापा, हमारा कबीला, हमने लकड़ी की तलवारों से जो लड़ाइयां की वो भी तुम्हें बताऊंगा। सब कुछ याद करवाऊंगा। आखिरकार मैं आपके हाथों को थामने के काबिल हो गया। मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगा भाई। बिल्कुल मेरे भाई, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। भाई अल्लाह तेरा शुक्र है। तो आखिरकार ये सब किया धरा तुम्हारा है। अब बालगाय के गजब से कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। आपको मुझसे कौन बचाएगा धुंधार साहब? क्या हुआ? खौफजदा हो रहे होंगे बलगाय के गुस्से से जिसके हाथ में आपका पट्टा है। बतौर ठहर जाओ बेटा। इसने खुद अपनी मौत के परवाने पर मोहर लगाई है। तुम्हें अपने भाई के खून से हाथ रंगने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं अपने दादा सुलेमान शाह का खून आपकी रगों से निकाल न दूं, तो मुझे अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान मत कहना। कुंदूज कहां है? आपके मालिक के कब्जे में था, छुड़ा लिया मैंने उसे। वो तुम्हारे भाई से क्या चाहते थे? मुझसे जो चाहते थे वो उन्हें मिल गया। अब अगली बारी आपकी है। उस्मान, मैं तुम्हारे साथ अब क्या करूंगा उस्मान? हाँ, आप जो चाहते थे आपने कर लिया चचा। बाबा के मनसब को मंगोलों को बेच दिया और उनके गुलाम हो गए। कबीले की खातिर किया मैंने, तुम सब के लिए किया मैंने। तुम्हारे साथ आने वाले तमाम बहादुरों की जिंदगियां बचाने के लिए किया मैंने। क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई? हाँ, आपके नेक इरादे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपनी तलवार हमारे खिलाफ निकाल भी लेते हैं, तब भी हम आपकी इज्जत ही करते रहेंगे। लेकिन दोंदा साहब, अब आपके सरदारों ने की हमारी नजर में कोई अहमियत नहीं। या तो रियासत सबसे ऊपर होगी या हम सब मर जाएंगे। हमारे कितने बहादुर तुम्हारी वजह से शहीद हो गए। तुम कब तक अपने भाइयों का खून बहाते रहोगे उस्मान? आखिर कब तक, बताओ मुझे। वो शहीद हुए हैं, शहीद। लेकिन आप जैसे लोग ये नहीं समझते और ना ही जानते हैं इस बारे में। सामसा साहब, बमसी साहब, आप किस किस्म के सरदार हैं? मुझे जवाब चाहिए। मंगोलों के साथ की गई खूनरेजी का हिसाब बताइए, कैसे देंगे? हमने आज शोहदा के खून का हिसाब लिया है। बाबा की फतह की हुई सरजमीन को आप जैसों के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगा जो बिक जाते हैं। सिपाहियों, मार दो इन सबको।
ना करें अमीर जी, ना करें मजबूर। मैंने कहा था ना मुझे मजबूर ना करें, मत करें मजबूर। बोरान, धुंदार साहब मुझे जिंदा चाहिए। जो हुक्म हुजूर। वो इस तरफ गए हैं। चले उसी तरफ चलते हैं, आ जाए। चलो। आलिशार साहब, आप यहां? अगर जान बचानी है तो इस तरफ आ जाओ। भागो मलिक। उस्मान बतूर समझकर तुम्हारा पीछा करेगा, उसको नहर की तरफ ले जाओ। भागो।
ये बतूर के निशानात नहीं है। ये कोई और है। कौन हो सकता है? बतूर। अल्लाह का शुक्र है हमारा कोई जख्मी नहीं है। पुरान भाई दुंदार साहब के ताक़ुब में। आखिरकार वो मेरे हाथ आएंगे तुम रोज। वो वक्त आएगा। चलो। रुक जाओ। क्या बात है? देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे पांव तले जमीन निकल गई हो। उस्मान, उस्मान, क्या हुआ उस्मान को? उस्मान ने आपके ठिकाने पर हमला कर दिया है। आपके तमाम जंगजुओं को कत्ल कर दिया उसने। अब वो मेरे बेटे के पीछे है। मुझे आपके जंगजुओं की जरूरत है ताकि उसे ढूंढ लूं। पता भी है कि क्या कह रहे हो तुम? जो तुमने अभी सुना। तुम्हारे जंगजुओं के साथ अपने बेटे बतूर के पीछे जाने दो मुझे। सिपाहियों, उस्मान के पीछे जाओ। जाओ, ये तुम सबकी क़यादत करेंगे। जल्दी करो। बालगाय कुंदूज कहाँ है? क्यों अगवा किया उसे तुमने? क्या चाहते तुम उससे? हाँ? चंगेज खान के कवानीन के बारे में कि आदू को बताने वाला वही है। मुझसे गद्दारी की सजा मौत है। उस्मान साहब, चलो या चलो या कुंदूज भतीजे। जिल्लत के बाद तो आपको गलती का एहसास होना चाहिए। अपने सर ऊपर उठाओ। अपने सर ऊपर उठाओ। जवाब चाहिए मुझे। क्या वजह थी जालिम के अहकामात को मानने की? हाँ, बताओ मुझे। हम डर गए थे हुजूर। बहादुर एक बार और बुज़दिल हर रोज मरता है शाहीन साहब। काई सरदार हमेशा बावकार रहते हैं, इज्जत के साथ डटे हुए रहते हैं। और अब अच्छी तरह जान लिया जाए, अच्छी तरह देख लिया जाए, काइयों के वकार को तुम लोगों ने जिस सालिम के हाथों बेच दिया, हमने उसे रौंद के रख दिया। आप क्या समझे कि हम खामखा बिना किसी मकसद के किसी से लड़ रहे हैं? ये जंग हक और बातिल की है, मजलूमों के लिए जालिम के खिलाफ जंग है। तुर्कों के खिलाफ चाल चलने की जो कोशिश करेगा उसे दरगौर कर देंगे। तुर्क कभी अपना हथियार नहीं डालता
और ये मैं सारी दुनिया को दिखा दूंगा। अपनी इस स्याह तलवार की कसम खा के कहता हूं मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तलवार जुल्म के आगे कभी नहीं झुकेगी। कहर बन के जालिमों पे बरसेगी और मजलूमों की उम्मीद बनेगी। उस्मान, इन लोगों के साथ क्या करें? कबीले वापस जाने दें इन्हें, लेकिन दोबारा अगर ऐसे आप लोग मेरे रास्ते में आए तो मैं हरगिज आपको माफ नहीं करूंगा। हुजूर, बलगाई यहां पर आ रहा है, काफी तादाद में है। तो फिर शानदार इस्तकबाल का इंतजाम किया जाए। वो देखेंगे, देखेंगे। चलिए। तुम मुझसे क्या चाहते हो आलिशार? मैंने तुम्हें उस्मान से बचाया, क्या ये काफी नहीं है? अब तुम्हारा इस सरजमीन पर कोई हुक्म नहीं चलेगा, ये जानते हो तुम, और ना ही मुझ पर कोई हुक्म चलेगा आलिशार। वाह 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 वाह, तो मेरा कोई हुक्म नहीं चलेगा? तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे बाबा का हुक्म चलता है यहां? अपनी बकवास बंद करो बतूर। याद रखो, तुम्हारे बाबा को सांजाक सरदारी तुम्हारी मां की बदौलत मिली है, और यही हकीकत है। अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम्हारी मां बालगाय के पास न जाती तो तुम्हारा बाप सांजाक सरदारी सिर्फ ख्वाबों में ही हासिल कर सकता था। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी मां ने पहले उस्मान से तुम्हें बचाने के लिए बाला खातून को बेचा, और फिर तुम्हारे बाबा को बचाने के लिए गोंदूस साहब को। गियातू को चंगेज खान के कवानीन के बारे में गोंदूस ने बताया, ये झूठ बोला। तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं सब सुनता हूं, तुम्हें नहीं पता? मेरी आंखें और कान हर जगह होते हैं, क्या तुम ये नहीं जानते? जहां तक तुम्हारे बाबा की बात है, गुंदूस इतना बहादुर था कि उसने अपने कबीले के सरदार के लिए कुर्बानी दी। उसने बालगाय को एक लफ्ज भी नहीं बताया, और ना ही तुम्हारे बाप को बेचा। लेकिन तुम्हारा बाप, तुम्हारा काबिल अफसोस और बुज़दिल बाप, मैं दोस्त की हैसियत से आया हूं। तुम मुझसे क्या चाहते हो आलिशार? बाला खातून कहां है? मुझे बताओ वो कहां है, तो हिसाब बराबर। अपने कबीले जाओ और जाकर देखो कि मैंने जो कुछ कहा है वो सच है या नहीं। आखिरी बार पूछता हूं, बाला खातून कहां है? मैं नहीं जानता कि बाला खातून कहां पर है, और तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं है। चूंकि तुम एक सरदार के बेटे हो, तुम्हें इज्जत के साथ मारा जाएगा। तुम्हारी बदौलत उस्मान तुम्हारे बाबा का दुश्मन बना,
और तुम्हारी ही बदौलत दूनदार उस्मान का दुश्मन बना। अब वो दोनों एक दूसरे का खून बहाएंगे। इसके बाद क्या तू बालगाय से हिसाब लेगा? मैं अपने दुश्मनों को एक दूसरे के हाथों से मरवाऊंगा। घटिया इंसान। जब सब कुछ मामूल पर आ जाए तब कल सुबह इसकी लाश को कबीले के करीब फेंक देना। अब एक भाई के खून से मेरी सरदारी धुलेगी। क्या हुआ? तुम्हें खांसी लग गई? हाँ, पानी ला दो भाई। भाई के लिए जान भी कुर्बान है। पानी क्या चीज है? पानी पी के थोड़ी देर सो जाना। उस्मान साहब जब आएंगे मैं उन्हें बता दूंगा कि यही मेरा भाई है जो खो गया था। बेवकूफ।
अली खान, रूहों की दुनिया से मेरी तरफ गजब भेज। अली खान, मैंने तुम्हें कहा है कि उस्मान को मेरे सामने ले आओ ताकि मैं इस जमीन को उसके खून से सैराब कर सकूं और ये नीला आसमान भी उसके खून के रंग में रंग जाए। अली खान, या तो मेरी रूह ले ले या फिर मुझे वो उस्मान दे दे। खड़े हो जाओ। जब उस्मान मेरे खेमे पर हमलावर था तब तुम क्या कर रहे थे? जेर कुताई, तुम क्या कर रहे थे जहर कुताई? वो तादाद में बहुत ज्यादा थे बालगाए। सामसा के सिपाही भी उनके साथ थे। अली खान, मुझे उस्मान ला दे। अली खान, बाला, पूछने वाला था कि तुम कैसी हो, लेकिन सोफिया को देख के अंदाजा हो गया मुझे। माशाल्लाह, ठीक हो। शुक्र है अल्लाह का। ऐसा क्या है जो मुझसे छुपा रही हैं? बताओ मुझे। अगर तुम कहो तो इन पहाड़ों को भी हमवार कर दूंगा। हम इन मसाइब से निकल जाएं, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहती। हुंजा इंतजार कर रही है, मुझे जाना चाहिए। वजह क्या है बताओ मुझे। जान छुड़ा रही हो, मुझे नजरअंदाज कर रही हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो बाला। बस कुछ वक्त चाहिए मुझे, जब तक मेरे हाल पर छोड़ दें।
खूनिया पैगाम भेजो, मुझे और सिपाही चाहिए। अगर तुम्हारे जैसे निकम्मे जमजू आए तो उस्मान से पहले मैं उन्हें खुद ही कत्ल कर दूंगा। क्या तुम्हें भी सोगोत की आबो हवा ने नरम कर दिया है? समसा मेरे काबू में था कि ऐन वक्त पर उस्मान और उसके सिपाही आ गए। चुप! एक चरवाहे को भी ना संभाल सके तुम। वो तादाद में बहुत ज्यादा थे बालगाय। हमें तो ये समझ नहीं आया कि वो आए कहां से थे। अपनी नाकामियों का बहाना बनाना बंद कर दो। अब दूर हो जा मेरी नजरों से। तुम उनसे बचकर कैसे आए, बताओ मुझे। आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी कोई जंजीर नहीं जो मुझे जकड़ सके। तुम्हें पता है वो कहाँ है? वो बहुत ज्यादा मोहतात है। वो मुझे और सूफिया को अलग अलग जगहों पर ले गए थे। पूरा जंगल उनका ठिकाना बन चुका है। उस्मान को वहां तलाश करना नामुमकिन है। कमांडर बालगाय, आलिशार आया है। ले आओ। जाओ, जाकर तैयारी करो। कल हम उस्मान को कत्ल कर देंगे। खैरियत तो है कौनूर? क्या कर रहे हो तुम यहां? कोंगार कहां है? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। भाई कोंकर भाग गया। क्या मतलब भाग गया? कैसे भाग गया? मैंने तुमसे कहा था उस पर नजर रखना। हाँ, कैसे भाग गया? पानी भाई, उसने पानी मांगा था और जब मैंने पीठ फेरी उसने पीछे से वार किया। तो तुमने उसे हमारे जाने के बाद बांधा नहीं था? उसे क्यों नहीं बांधा था? नहीं बांधा था भाई। उठो! अपना फर्ज निभा नहीं सके। एक काम तुमसे ढंग से नहीं हो पाया। मुझे मार दे भाई, मार दे। कोंगार को बांधा क्यों नहीं तुमने?
एहतियात क्यों नहीं की तुमने? मैं आपको नहीं बता सकता, शर्मिंदा हूं मैं। क्यों नहीं बता सकते कनूर? हाँ? मुझे क्यों नहीं बता सकते? क्या वजह थी बताओ कनूर। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कनूर। दफा जो मेरी नजरों के सामने से। मैं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। आप मेरा दिल चीर सकते हैं लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो कोंगार को तुमने क्यों नहीं बांधा? वजह? कोंगर मेरा गुमशुदा भाई कोकतुक है। कोनिया से क्या खबर लाए हो तुम? मैं गेहातू से तो ना मिल सका, लेकिन महल में जो भी बात हुई सब मैंने सुनी। बोलो। गेहातू जान गया है कि उस्मान ने उसके साथी कूनी को कत्ल कर दिया है। ये सुनते ही उसने महल को तहस नहस कर दिया। वो इतना गुस्से में है कि उसने सुल्तान के एक शहजादे को बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन उस्मान से हिसाब करके कवानीन उसके पास लेकर ना गए तो गेहातू खुद आकर आपसे अपना हिसाब चुकता करेगा। उस्मान को तलाश करने के लिए खोजियों का एक गिरोह भेजा है उसने। वो जल्द ही यहां पहुंचने वाले होंगे। क्या गेहातू को मुझ पर भरोसा नहीं है? बहुत से अमीर समझते हैं कि आपने चंगेज खान के कवानीन अपने पास रख लिए हैं बालगाह, लेकिन बोलने वाले की जबान कौन पकड़ सका है आखिर? वो क्या सोच रहे हैं मैं नहीं जानता। खामोश। अपने आप को गेहातू के गजब से बचा लें बालगाह। मैं बहुत दूर से आया हूं। मेरे लिए आपके पास अगर कोई अहकाम ना हो तो मैं आराम करना चाहता हूं। कल मुझे बहुत से अहम काम करने हैं। वापस आके अहकाम जारी करूंगा तुम्हारे लिए। सुना है कि आपने सांजाक सरदारी दूंदार को दे दी। मेरा काम नहीं हो जाता जब तक। जाओ। शुक्र है खुदा ने आपको बचा लिया भाईजान। अल्लाह का शुक्र है। कुंदूज। भाभी। आयशा। तुम यहां क्या कर रही हो और कैसे आई? उस्मान लाया है। मैं कबीले में नहीं रह सकती थी। उन लोगों ने आपके साथ ही क्या कर दिया? मुझे कुछ नहीं हुआ आयशा। मेरे भाई ने मुझे उनके जुल्म से बचा लिया। अब हम दोनों भाई इस जंग में एक साथ हैं। अल्लाह तुम्हारी हमेशा हिफाजत करे उस्मान। अल्लाह नौजवानों से, सिपाहियों से, ख्वातीन से और जो इस जंग में शामिल है उनसे राजी हो।
क्या मैं अपने भाई को उन काफिरों के हाथों में छोड़ सकता था? खुश आमदीद आयशा खातून। शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह आपको जल्द शिफा अता करे गुंदूज साहब। शुक्रिया। उस्मान साहब, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। तुम फिक्र न करो, मैं ठीक हूं। अल्लाह का शुक्र है। मैं लंबी बात नहीं करूंगी, आप समझ जाएंगे उस्मान साहब। इस जंग में हमारा साथ हमेशा जारी रहेगा। इसके अलावा कोई और उम्मीद ना रखें। वजह बताए बगैर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मेरी तरबियत जंग के लिए हुई है और मेरा फर्ज बाबा के साथ खड़ा होना और जरूरत पड़ने पर अपनी जान तक देना है। मुझे लगता है कि मोहब्बत करना मेरे लिए नहीं है। क्या हुआ जो तुम ऐसी बातें कर रही हो बाला? क्या छुपा रही हो मुझसे? कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो बाला। इसके अलावा और कुछ नहीं। अपने लिए कोई और खातून देख लें। मैं आपके काबिल नहीं उस्मान साहब। मैं हमेशा आपकी मातहत रहूंगी। अल्लाह आपका सफर आसान करे। बाबा कहाँ है अम्मी जान? शक्को शुबा से दूर रहो आइकुल। दस्तरखान लगाओ, आ जाएंगे बाबा। बाबा। हुजूर, आप ठीक तो हैं हुजूर? उस्मान ने बालगाय के ठिकाने पर हमला किया। वो मुझे और बतूर को कत्ल करना चाहता था। सब सिपाहियों को मार दिया। बतूर कहाँ है दुंदार साहब? उस्मान बतूर के पीछे लगा है। हमने सिपाहियों के साथ मिलकर हर जगह देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मेरा बेटा। मुझे यकीन है उस्मान जरूर अपने भाई की तलाश में गया होगा। गुंदूज को अगवा करके उसके सिपाहियों को कत्ल करने वाले के तुम संजाक सरदार हो, और फिर उस्मान से उसके भाई को मारने का हिसाब भी करते हो। बहुत हो गया, फौरन निकल जाओ हमारे खेमे से खातून, फौरन। ये खेमा तुम्हारा कब से हो गया ज़हरा खातून? सलजान खातून, इससे पहले कि आपको कोई नुकसान पहुंचे, चली जाइए यहाँ से। पहले वाला खातून और अब गुंदूज। तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे खेमे की दीवारों के भी कान हैं। तुम जो बात करते हो वो इस खेमे से बाहर नहीं जाती होगी क्या? ये अपने पंख खोलकर बालगाय के कानों तक उड़ती जाती है। आपके कहने का मतलब क्या है? जो कहना है खुलकर कहें। जो मैं कहना चाह रही हूँ वो वाज़ेह है। आयशा खातून अपने खेमे में नहीं है, ये बताने आई थी मैं। अब मैं समझ गई हूँ कि उस्मान आयशा खातून को गुंदूज के पास क्यों ले गया। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। जान लो, हमारे बहुत से सिपाहियों के खून का हिसाब उस्मान से नहीं बल्कि तुमसे लेने का लम्हा नजदीक से नजदीक तर आ रहा है, याद रखो। मुझ पे हाथ उठाने के लिए हिम्मत चाहिए। खातून, दफा हो जाए यहाँ से। दफा हो जाए, दफा हो जाए।
हमारा कबीला और रिवायात दोनों हमें अजीज हैं। ये मत समझना कि जो गए हैं वो वापस नहीं आएंगे दुंदार। जो चले गए और जो यहाँ रह गए वो चौकन्ने होकर इंतजार में हैं। साल्तोक, फौरी तौर पर सिपाहियों को तैयार करो। हम बतुर साहब को तलाश करने जा रहे हैं। उस्मान को मारे बगैर कोई वापस नहीं आएगा। जैसा आपका हुक्म हुजूर। अरे उस्मान, उस्मान, यहाँ बैठो। अरे ये क्या उस्मान, तुम किस बात पे उदास हो? हाँ, क्या गद्दारी की वजह से उदास हो या दुश्मनों के गजब की वजह से? ना गद्दारी ना दुश्मन, ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त कुछ और चल रहा है इस दिल में। आग है जो भड़क रही है मेरे दिल में। कुछ ठीक नहीं है। उस्मान, अगर शेख अदबाली की खामोशी ने तुम्हें परेशान किया तो फिक्र ना करो। अदबाली एक अक्लमंद आदमी है। यकीनन वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इस बार अदबाली मेरे गम की वजह नहीं है। बाला है। उसके दिल में कुछ नहीं रहा। अब वो मुझे नहीं चाहती। पहले उसके बाबा नहीं माने और अब उनकी बेटी खफा हो गई है मुझसे। उस्मान, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? फैसला करने में इतनी जल्दी ना करो। ये फैसला मेरा नहीं, बाला खातून का है बमसी साहब। असल में तो गलती उसकी भी नहीं है। जिस रास्ते पे हम हैं नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। शायद मेरे साथ चलना मुश्किल लगता होगा उसे। ऐसा ही होगा। उस्मान बेटा, मैं बाला बेटी को जानता हूं, अच्छे से जानता हूं। उसे ना तो कल की कोई परेशानी है और ना ही वो परेशानियों से भागती है। बेटा, अपने दिल के शफाफ पानी को वसवसों से गदला ना करो। दिल मोहब्बत करता है और सब्र दिल को संभालता है। मोहब्बत एक लर्ज़ाखेज़ मामला है। मेरे उस्मान, मुझे ऐसा लगता है कि मामला कुछ और है। जल्द ही सामने आ जाएगा। ओए मेरे उस्मान, इंतजार करना हर आशिक और माशूक का मुकद्दर है। बेटे, सब्र करो, सब्र करो मेरे बेटे।
सब मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। मेरी गलती है। कोनूर बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं और क्या करता समझा चाहूश? हाँ बताओ, मैं और क्या करता? छोटा भाई है वो मेरा, मैं क्या करता समझा चाहूश? तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। अगर तुम जानते हुए भी उसको मार देते तो मैं तुम्हें माफ ना करता। वो तुम्हारा भाई है। मेरा भी एक भाई था, मंगोलों के हमले में शहीद हो गया मेरी आंखों के सामने। अगर वो बच जाता तो वो उनका गुलाम बन जाता। मैं इन हाथों से बहुत कोशिश करता रहा कि वो होश में आ जाए, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अब वो अपने हकीकी मालिक के पास है। अब मैं उसके लिए दुआ के सिवा और कर भी क्या सकता हूं? लेकिन तुम कर सकते हो। अपने भाई की हिफाजत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो मुझ पर यकीन नहीं करेगा, नहीं करेगा यकीन। कोनूर, फिर उसने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा? अगर ऐसे ही था तो वो तुम्हें जख्मी ना छोड़ता।